हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमरुल इस्लाम। आई एम गूगल सर्टिफाइड एसईओ एक्सपर्ट। और आज की जो चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं वो है बेसिक एसईओ ऑडिट कि बेसिक एसईओ ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जाता है। और हम विद इन 5 to 10 मिनट्स एक बेसिक एसईओ ऑडिट प्रॉपर एक बेसिक एसईओ ऑडिट कैसे कंडक्ट कर सकते हैं क्लाइंट के लिए। ठीक है, सो अवर टुडेज वीडियो इज अबाउट हाउ टू कंडक्ट एन एसईओ ऑडिट, बेसिक एसईओ ऑडिट विन इन 5 मिनट्स। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, हमें कभी भी किसी क्लाइंट को जब आउटरीच करना होता है तो हमें बल्क में जो है ऐसे ऑडिट्स कंडक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम डिटेल ऐसे ऑडिट्स कंडक्ट करने लग जाएं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अंदर काउंट करने लग जाएं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम एक प्रॉपर एक्सी को लीड कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास एक ऐसा एसईओ का टूल होना चाहिए या एक ऐसा ऑडिट का टूल होना चाहिए जो कि फ्री भी हो। ठीक है, ताकि आपके पास कोई लिमिट ना हो। ठीक है, आपके फाइनेंसेस डिस्टर्ब ना हो सके, आपके पास कोई लिमिट ना हो, आप बहुत सारे बल्क में ऐसी ऑडिट्स कंडक्ट कर सकें। ठीक है, और आप जो है ताकि लीड ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकें। तो वो चीज़ हम सारी सारी कवर अप करने वाले हैं कि हम एक फ्री टूल को लेके और विद इन 5 मिनट्स के कैसे एक बेसिक ऐसी ऑडिट कंडक्ट करके एक क्लाइंट को पिच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट सपोज आपके पास कोई क्लाइंट है। ठीक है, और उसका नाम है सर्च इंजन जर्नल। सर्च इंजन जर्नल, सर्च इंजन लैंड है आपके पास। ठीक है, आपके पास एक क्लाइंट है जिसका नाम है सर्च इंजन लैंड। आपने इसका एक बेसिक ऐसी ऑडिट कंडक्ट करना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको 4 to 5 चीजें अपने पास लिख के रखनी है। ठीक है, जिन चीजों को आपने कवर अप करना है। फर्स्ट थिंग इज के आपने सबसे पहले मेटा डाटा को कंसीडर करना है। ठीक है, जब भी आप ऐसी ऑडिट कंडक्ट कर रहे होंगे तो आपने बेसिक ऐसी ऑडिट में मेटा डाटा को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी विल गोइंग टू बी अ मेटा डाटा। ठीक है, जिसमें आपके पास मेटा कीवर्ड्स आ जाते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाती है, मेटा टाइटल आ जाता है और उनकी लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो आपने वो चीज कवर अप करनी होती है जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकेंड पॉइंट इज कि आपने हेडिंग स्ट्रक्चर को देखना होता है, क्योंकि हेडिंग स्ट्रक्चर की ही बेसिस पे आपका सारे का सारा कंटेंट होता है। ठीक है, और उसी की बेसिस पे आपका सारे का सारा कंटेंट मैप होता है कंटेंट। ठीक है, और जो है आपका कंटेंट रैंक भी इसी की वजह से होता है। तो आपको फर्स्ट चीज देखनी है मेटा डाटा एंड सेकंड थिंग इज हेडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और हेडिंग स्ट्रक्चर के बाद आप जाते हैं कंटेंट पे, कंटेंट की रीडेबिलिटी, कंटेंट का प्लेजरिज्म। ठीक है, ये चीजें चेक करते हैं एंड उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है, वो होता है आपके पास जो ये जो इंटरनल लिंक्स होते हैं। ठीक है, आपने इंटरनल लिंक का स्ट्रक्चर कैसे रखना है, इंटरनल लिंक्स क्या है, किस तरह है, वो आपने उस चीज में मेंशन करना है। ठीक है, जो आपका क्लाइंट होगा उसका। उसके बाद अगर आपने कोई चीज मेंशन करनी है तो वो आपके पास आ जाएगी। स्कीमा अगर आपने मेंशन करना है तो आप स्कीमा को वहां पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो 4 to 5 चीजें होती हैं वो यही होती है जिनकी बेसिस पे आप क्लाइंट को कन्विंस करते हो कि आपकी बेसिक जो साइट के फिक्सेस हैं वो ठीक होने चाहिए, जिसकी बेसिस पे आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज को देखने के लिए आप क्या करते हो कि आपके पास, मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है, आप इसको अपने गूगल क्रोम में ऐड करोगे। इस एक्सटेंशन का नेम है मेटा एसईओ इंस्पेक्टर। ठीक है, आप मेटा एसईओ इंस्पेक्टर जो गूगल स्टोर है, क्रोम का स्टोर है, वहां पे जाके आप एक्सटेंशन वहां से ऐड कर सकते हो अपने ब्राउजर में। एंड देन आप जब आप किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट को सर्च करोगे एंड देन आप इस को प्रेस करोगे, इस आइकन को, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बहुत डिटेल में चीजें पॉपुलेट करके दे देगा। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको जस्ट वन बटन को प्रेस करना है, उसका यूआरएल इंटर करना है और वो आपके लिए सब कुछ करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या क्या चीजें कवर कर रहे हो, आपके पास कैनोनिकलाइजेशन है, कैनोनिकल टैग्स आ जाते हैं, यहाँ पे हेड टाइटल आ जाता है, रोबोट्स आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाती है, मेटा कीवर्ड्स भी यहीं पे डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर आप टेबुलर फॉर्म में देखना चाहते हो या हेडिंग स्ट्रक्चर्स देखना चाहते हो, स्ट्रक्चर डाटा यहाँ पे आपको पॉपुलेट होकर शो हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जिससे आप एनालाइज कर सकते हो कि हेडिंग कैसी है। ठीक है, और कंटेंट कैसा है। यहाँ पे आपके पास इंटरनल लिंक्स आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके पास सब्सिक्वेंट चीजें जितनी भी हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो आपके पास एक इजी वे आउट क्या है, आपने ये चीजें यहाँ पे पॉपुलेट कर दी, आप ये अब सोच रहे होगे कि अब इस चीज को किस तरह से हम डॉक्यूमेंट करें। आपने सिंपल एक टेम्पलेट क्रिएट करना होता है अपने ऑडिट के लिए और उस टेम्पलेट को फॉलो करना होता है स्टार्ट टिल द एंड अपने क्लाइंट की कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक प्रिंट का बटन है, आप इसको
प्रेस करोगे तो ये आपके लिए एक प्रॉपर पूरी की पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा उसी क्लाइंट के लिए। अब आपने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को कॉपी करना है और अपने पास एक डॉक्यूमेंट में सेव करना है और उसका एक टेम्पलेट क्रिएट करना है, एंड दैट्स इट। तो आपको सिंपली 4 to 5 पॉइंट्स कवर करने हैं, जिसमें आपके पास मेटा डाटा आ जाएगा साइट का, आपके पास मेटा यूआरएल आ जाएगा। अगर आप मेटा यूआरएल देखना चाहते हो, आप जिसे आप कहते हो स्लग भी कहते हो, या आप उसको वो कहते हो कि आपका जो साइट का यूआरएल होता है, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो आप उसको भी एनालाइज कर सकते हो इसी जगह, ठीक है, और उसको भी अपने पास मेंशन कर सकते हो बेसिक एसईओ ऑडिट में। तो ये आपके पास होल एंड सोल 5 मिनट्स का जो टाइम है आपका इसमें इन्वेस्ट होता है और आपके पास एक बेसिक एसईओ ऑडिट तैयार रहता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ यूज़ करके आप यहाँ पे सोशल मीडिया को भी इवन एनालाइज कर सकते हैं इवन शॉर्ट्स की रिपोर्ट में, और अपने पास एक प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच करके क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का जो लेक्चर था, वो इसी बारे में था कि आपको बेसिक ऐसी ऑडिट कैसे कंडक्ट करना है एक किसी भी क्लाइंट के लिए बल्क में, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ऑडिट कंडक्ट कर सको और आपका टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड ना हो सके। होपफुली मेरा लेक्चर आपको जो है आपके लिए फ्रूटफुल होगा, एंड थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर शेयर करें तो ये तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।